समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन से कल मैं बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि लखनऊ को दिल्ली रास नहीं आ रही है और दिल्ली को लखनऊ रास नहीं आ रही। उनका कहने का जो सीधा सीधा मतलब था कि योगी जी को मोदी जी और मोदी जी को योगी जी रास नहीं आ रहे हैं। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कहा है, मुझे लगता है वो अपने कद से और स्तर से बहुत ज़्यादा आगे कह दिया। इस विषय में ना तो कहीं कोई सच्चाई है, ना ही कहीं कोई इसमें वो है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। सहारनपुर में मैं हूं और मेरे साथ राघव लखनपाल जी हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि पिछली बार का इंटरव्यू आपने देखा था, उसमें पूरी कहानी मैंने इनकी दिखाई थी और आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया था, काफ़ी व्यूज उस पर थे इंटरव्यू पर। राघव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। राघव जी, चुनाव नज़दीक हैं और एक तरफ पहले लग रहा था समाजवादी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, तो आपके लिए काफ़ी आसान यहाँ पर लगने लग गया था कि दोनों पार्टियाँ अलग से होंगी और कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी में तो आपका प्रमुख नाम माना जा रहा है सहारनपुर से। लेकिन अब दोबारा से एक साथ समाजवादी और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं, तो सहारनपुर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात हर जगह कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मुझसे अनेकों बार ये बात पूछी जाती है कि क्या गठबंधन बनेंगे, कौन कहाँ से लड़ेगा, और मैं यही कहता हूँ, आप सारे राजनीतिक दल एक तरफ इकट्ठे कर दीजिए और दूसरी तरफ भाजपा भाजपा ही जीतेगी। सहारनपुर ही नहीं, अपितु पूरे भारत में इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 370 भाजपा का नारा दिया है और 400 पार एनडीए का नारा दिया है, वो सत्य होगा, उससे भी ऊपर जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस सहारनपुर को लेकर, जहाँ पर पिछली बार चुनाव में गड़बड़ हो गई थी और कहीं ना कहीं अब तो जो दूसरी पार्टियां हैं वो और प्रमुखता से सहारनपुर पर ध्यान देंगी, क्योंकि जहां पर एक बार उनको जीत मिल चुकी है तो कहीं ना कहीं उसको अलग तरीके से वो देख रहे होंगे। सहारनपुर को प्रमुख सीट भी माना जा रहा है गठबंधन की। देखिए, सहारनपुर की अगर हम बात करें तो पिछले 5 वर्षों में जो कुछ केंद्र से एक सांसद को लाना चाहिए था या जो कुछ आवाज़ उसे उठाकर कार्य करने चाहिए थे, तो सहारनपुर वंचित रहा उनसे। फिर भी सभी सरकारी जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनके अंतर्गत सहारनपुर का विकास चलता रहा। तो जनता इस बात को देख रही है, जनता इस बात को भी देख रही है कैसे कोरोना काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने परिवार के रूप में जनता को संभालने का, सुरक्षित करने का काम किया गया। प्रति जो 80 करोड़ परिवार हैं उन तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की बात हो, दवा पहुंचाने की बात हो, वैक्सीनेट कराने की बात हो या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिलाने की बात हो, तो ये सब जनता देख चुकी है पिछले 5 सालों में। और इस बार विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सहारनपुर में भी खिलाने जाएंगे। वही समय है राघव जी जो 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में था। किसान आंदोलन तो हो रहा था। पिछली बार यूपी से बहुत लोग थे लेकिन अब की बार उतने नहीं दिखाई देते। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होगा, इसका फ़र्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? देखिए, हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी सरकार द्वारा जो गन्ना मूल्य में वृद्धि को लेकर जो घोषणा की गई है, वो अपने आप में स्वागत योग्य है। फिर चाहे किसान सम्मान निधि हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से जो किसानों की आय को दुगना करने का जो एक संकल्प है और उसमें जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को आयोग की रिपोर्ट को जो लागू करने की बात है, उसको भी हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो बहुत सार्थक कदम किसान हित में उठाए गए हैं और भी जो कुछ करने की आवश्यकता है वो निरंतर सरकार उसकी चिंता भी करती है और उस पर काम भी करती है। लेकिन अब भी कुछ लोग मैं देखता हूँ तो कुछ वीडियोज मुझे सामने आते हैं, तानाशाह प्रधानमंत्री बताया जाता है, किसानों के विरोधी बताया जाता है। और आपके उत्तर प्रदेश से ही राकेश टिकैत जी जो किसान नेता हैं, अब उन्होंने भी कहा है कि हमारे आंदोलन पर नज़र है और हम तैयार हैं दिल्ली जाने के लिए। इतने सशक्त और यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है शान से, ये तो सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जो भी कोई नकारात्मक बात करता है वो निश्चित रूप से विरोधी सोच, विरोधी विचारधारा, विरोधी दलों से प्रभावित होकर ऐसी बात करता होगा।
लेकिन इस देश का जो आम जनमानस है उसकी पूरी आस्था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। सहारनपुर में चुनाव देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं? कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि जो एक समय कहते थे कि प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर देंगे, इमरान मसूद, हालांकि अब वो कहते हैं कि राम में हमारी आस्था है। बदलते रहते हैं, कांग्रेस से समाजवादी में, समाजवादी से बसपा में, बसपा से निकाला गया, फिर कांग्रेस में, सामने वो होंगे। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि चुनाव कैसा रहने वाला है आपका? मैंने आपको बताया कि चाहे सारे दल एकत्र हो जाएं, चाहे अलग अलग लड़ें, और चाहे उनका प्रत्याशी कोई भी हो, XYZ फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार से निरंतर कार्यकर्ताओं द्वारा फील्ड में रहकर काम किया गया है, उसका परिणाम ये आएगा कि हम 40% की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम 51-52% को भी पार करेंगे इस चुनाव में, और एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। जो दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा होगा वो बहुत पीछे रहेगा इस चुनाव में। लगता है कि जो समीकरण कई बार बन जाते हैं, इस तरह के समीकरण सहारनपुर के देखें तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है यहाँ पर। और पिछली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम और उनके साथ जो दलित जोड़ा, तो उसका आपको कहीं ना कहीं हर्जाना बहुत बड़ा भुगतना पड़ा। तो अब की बार कुछ ऐसे समीकरण नज़र आ रहे हैं या समीकरण बदल गए हैं? राघव जी ने 5 साल वो मेहनत की है कि अब सारे समीकरण बदलने को तैयार है? नहीं, समीकरण राघव के कारण ही बदलेंगे, क्योंकि राघव का मंदिर स्थापित हुआ है अयोध्या में, और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये हम हमारे सभी देशवासियों की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उनके प्रयासों से ऐसा कुछ संभव हुआ। समीकरण बदल रहे हैं अच्छे कार्यों से, समीकरण बदल रहे हैं जो चारों ओर रेलवे का कार्य हो रहा है, जो चारों ओर हाईवेज़ का काम हो रहा है, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, जो जिस प्रकार से यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम चल रहा है, उसका निर्माण चल रहा है, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कुछ हमारी सरकारें प्रदेश और केंद्र की कर रही हैं, डबल इंजन की जो सरकार है, तो वो धरातल पर काम नज़र आ रहा है लोगों को। तो समीकरणों में इस बार ये अंतर है कि विभिन्न वर्गों के लोग, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो लगातार हमसे संपर्क साध रहे हैं, वो लगातार पार्टी के साथ आए दिन जुड़ भी रहे हैं, और गांव में, शहर में, सब जगह, कस्बों में कार्यक्रम हो रहे हैं, और आगे कार्यक्रमों की मांग भी हो रही है। तो इस बार एक बहुत बड़ा जन सैलाब, जो शायद पूर्व में नहीं जुड़ पाया था भारतीय जनता पार्टी से, वो इस चुनाव में जुड़ने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन से कल मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा, अब पता नहीं ये सगुफा है या क्या है, सच है या कोई मतलब इसमें कहीं सूत्र हैं, सोर्स हैं किसी का, उन्होंने कहा है कि लखनऊ को दिल्ली रास नहीं आ रही है और दिल्ली को लखनऊ रास नहीं आ रहा है। उनका कहने का जो सीधा सीधा मतलब था कि योगी जी को मोदी जी और मोदी जी को योगी जी रास नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान यूपी में झेलना पड़ सकता है, और समाजवादी अब की बार यूपी में कम से कम 40-50 सीटें नहीं पार करने देगी भाजपा को। मुझे इस बाबत जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है वो अपने कद से और स्तर से बहुत ज़्यादा आगे कह दिया। इस विषय में ना तो कहीं कोई सच्चाई है, ना ही कहीं कोई इसमें वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा ना डबल इंजन की सरकार, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, इसीलिए विकास का इंजन आगे यूं तेज़ी से दौड़े जा रहा है। और वो विकास के इंजन से इन सभी विरोधी दल के नेता बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, उनके नीचे जो ज़मीन है वो खिसकती उन्हें नज़र आ रही है। इसलिए अनर्गल बातें, अनाप शनाप बोलना, ये उनकी एक कार्यशैली का एक अंग बन गया है। राघव जी, ये जो पिच है सहारनपुर की, इसी पर राघव जी ने ही ये पिच बनाई है, वही खेलेंगे या किसी और के लिए भी है? कुछ लोग कहते हैं, मैं एक वीडियो सुन रहा था, भाजपा से जो सांसद हैं, प्रदीप चौधरी कैराना से सांसद हैं, तो मैंने एक वीडियो में सुना कि भैया भाजपा उनको सहारनपुर से चुनाव लड़ा दे या बिजनौर से लड़ा दे, वो चुनाव कहीं से भी जीत जाएंगे, उनके समर्थक कोई होंगे। तो लग रहा है, कई बार सुरेश राणा जी की भी बातचीत सामने आती है कि वो भी सहारनपुर में आना चाहते हैं, और भी कई ऐसे नेता हैं
जो चाहते हैं कि यहाँ पर क्या है इसके पीछे, कोई बातचीत पार्टी से हो गई है कि राघव जी ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर इस पिच पर और भी कुछ लोग पैड बांध के खड़े हैं कि चलिए हम भी उतर सकते हैं मैदान में? मैंने ऐसी कोई बातें नहीं सुनी है। और ये जो निर्णय होता है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन प्रत्याशी रहेगा, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। जो भी उनका निर्णय होगा वो पार्टी हित में होगा। जो भी उनका निर्णय होगा उसको सब लोग बहुत ही मजबूती से मानते हुए और उस पर कार्य करने का काम करेंगे। पार्टी ने कोई ऐसा अंदेशा दिया है, कोई ऐसे चीज़ें बताई हैं कि चलिए राघव जी जाइए ग्राउंड पर, दिल्ली भी होके आए हैं अभी, तो ऐसा कुछ कहा है कि चलिए अब टीम बना के काम को चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं? पार्टी हमें लगातार, हमें भी और सभी कार्यकर्ताओं को पिछले 5 वर्षों से यही कह रही है कि काम करते रहिए, काम करते रहिए। और पार्टी के जितने भी अभियान होते हैं उनमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और निरंतर काम करते हैं। कोई चुनाव आने पे ही नहीं काम करने की हमें आवश्यकता। हम पूरे 5 साल काम करते आए हैं और यही हमारी पार्टी की रीति नीति है, यही कार्य पद्धति है और यही संस्कृति है। तो ऐसा कुछ यहाँ हमारी इस पार्टी में नहीं होता। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सारे निर्णय होते हैं और वो जो निर्णय जब होगा तो वो आपके सामने होगा। एक आखिरी सवाल फिर ख़त्म करेंगे। क्या लगता है जो पिछले 5 साल सहारनपुर के बीते, डबल इंजन की सरकार रही योगी जी और मोदी जी की, तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना सहारनपुर की जनता को भुगतना पड़ा? अगर सरकार का एमपी होता, सरकार से जीता हुआ सांसद यहाँ से जाता, तो कहीं ज़्यादा फ़ायदा लोग ले सकते थे, या कुछ कमियां नज़र आई कि इन 5 साल में अगर मैं होता तो शायद ये चीज़ें मैं कर सकता था, और वो रहे तो उन्होंने ये नहीं किया? देखिए, जब जनप्रतिनिधि होता है विधानसभा में विधायक के रूप में या लोकसभा में सांसद के रूप में, तो वो अपने क्षेत्र की चिंता कर सकता है और जो माइक्रो चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। भले हमारी सरकारें हैं तो वो बड़े कामों पर मैक्रो लेवल को तो देख ही रही है, लेकिन जैसे हमारी एक मन में है कि सहारनपुर में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है इसको हम एम्स में परिवर्तित करवाएं। और मुझे लगता है यदि हम पिछले 5 साल रहे होते तो शायद हम सफल हो गए होते उस कार्य में। उसके अलावा हम सहारनपुर में एक रिंग रोड का निर्माण करना चाहते हैं, जो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 60 से 70% कुछ ऐसे मार्ग बने हुए हैं, उसमें अगर ये 30% मार्ग और जोड़ दिया जाए तो एक रिंग रोड का स्वरूप ये सहारनपुर के लिए ले लेगी। तो इस प्रकार के कार्य और योजनाएं हमारे मन में है, एक विज़न है, उस विज़न को हम पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है पिछले 5 सालों में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया सहारनपुर का लोकसभा में, उनका विज़न नहीं था। उनका विज़न क्या रहा, कोई पर्सनल उनकी अचीवमेंट्स वो चाहते होंगे या कुछ अपना व्यक्तिगत बढ़ोतरी चाहते होंगे, लेकिन क्षेत्र की चिंता या क्षेत्र में और ऐसा क्या नया हम ला सकते हैं, क्योंकि सरकार तैयार है, लेकिन वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें इस बाबत कुछ तो कार्य करना होगा, कुछ तो वो प्रयास करें। अगर आवाज़ ही नहीं उठेगी तो कहाँ से होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे बड़े कार्य जो हो सकते थे वो पूर्ण नहीं हो पाए, उनको अब हम पूर्ण कराने का काम करेंगे सब। चलिए, राघव जी हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। हालांकि इंतजार सबको एक ही चीज़ का है, कब पार्टी की तरफ से टिकट्स फाइनल हो जाएंगे। माना जा रहा है कि राघव जी ही भाजपा के यहाँ से सांसद पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन यह भी माना जा रहा है सामने इमरान मसूद हो सकते हैं कांग्रेस से, समाजवादी गठबंधन और कांग्रेस से वो हो जाएंगे। तो चुनाव काफ़ी यहाँ पर रोमांचक रहने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।